व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स? मतलब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप पोर्टफोलियो बनाइए, रिज्यूमे अपना परफेक्ट रखिए, बी प्रिपेयर्ड विद इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोगों की क्या प्लानिंग थी कि कैसे जज करना है एक स्टूडेंट को डिजाइन रोल के अंदर जो आप हायर कर रहे हैं? देखिए क्या है कि जो डिजाइनिंग फील्ड है ये किसी भी इंडस्ट्री में टॉप की फील्ड कहलाती है। यस। और उसमें जो इंजीनियरिंग है वो हमेशा मतलब माइंड में फ्रेश रहना चाहिए, मतलब इसमें कंटिन्यूसली स्टडी जरूरी है, डायनेमिक है बहुत ज़्यादा। तो आपको लेटेस्ट, एक्चुअली आपको अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स तो पता होने चाहिए, लेकिन लेटेस्ट क्या है वो भी पता होना चाहिए। जब भी हम कभी किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ये कि उसके इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, नहीं मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेसिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हम जब इंटरव्यू करते हैं तो उनको अपने फाइनल ईयर में सब्जेक्ट भी नहीं पता, ठीक है। और बहुत सिंपल जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन वो किसी फोर्स तो क्या यूनिट है और मतलब कुछ नहीं पता, एटलीस्ट ये तो उनको पता होना चाहिए। एडिशनली मैं कहूँगा कि GD&T बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में जैसे फास्टनर्स हो गए, नट बोल्ट स्क्रूज, ये सब एकदम क्लियर। देखो किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे ना, डिजाइन में ये ABCD होती है लैंग्वेज है। फास्टनर्स, बेरिंग्स हो गए, कमर ब्लॉक्स हो गए, मतलब ये ऐसी चीजें इसके बगैर आप मशीन बना नहीं सकते। कहीं भी जाएंगे आपको चीजें लगेंगे। गैस्केट्स हो गए, गैस्केट मटेरियल हो गए, स्टील्स कौन से होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल वक्त हम जो पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में माइल्ड स्टील पढ़ लिया, ब्रास, ये हो ऐसे। इंडस्ट्री में कौन से स्टील्स हैं, मार्केट में कौन से स्टील्स यूज होते हैं, कौन से ग्रेड्स हैं, स्टेनलेस स्टील के कौन से ग्रेड्स हैं, ये पता होने चाहिए। ये तो इंजीनियरिंग में जो आपने कुछ बताया कुछ भी नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन पढ़ाएंगे लेकिन हाँ ये चीज, लेकिन आपको तो हमारे फील्ड में उतरना है ना। यस पता होना चाहिए। एंड दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब चीजें आराम से ऑनलाइन अवेलेबल है। और फिर दूसरा आता है कि उनके ड्राइंग्स के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, कि कौन से फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में जो प्रोजेक्शंस है, यस, ठीक है ना, वो कैसे हैं, किस तरह से होते हैं, टेम्पलेट्स, इंडस्ट्री टेम्पलेट्स, रेट्स क्या है उसका, जैसे A4 A3 A2 A1 के जो साइजेस है वो क्या है, ड्राइंग स्टैंडर्ड्स और उसमें जाएगी जब हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में हम ये देखेंगे उसका ड्राइंग बनाने का प्रोसेस, मतलब से जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, यस, ठीक है ना। लाइन थिकनेस के कंस्ट्रक्शन लाइन की थिकनेस क्या है, सेंटर लाइन की क्या है, डायमेंशन की क्या है, डायमेंशन जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड है कि नहीं है। फिर एक होता है अप्रोच टू डिजाइन, कि जब आप कोई चीज डिजाइन करते हैं आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसका कोई यूजर होगा। हमारे लिए सबसे पहले यूजर है हमारा जो उसको मैन्युफैक्चर करेगा, जो उसकी मेजरमेंट लेगा, उस मटेरियल पढ़ के